एलपीजी की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उसके कारण गैस के दाम बढ़ने और साथ ही आगे इसकी भारी किल्लत होने की भी आशंका पैदा हो गई है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो एलपीजी की कमी की अफवाह तक फैला दी। अब ऐसे में आम आदमी के मन में यह सवाल उठना बेहद लाजमी है कि अगर एलपीजी की आपूर्ति बाधित होती है तो घरों में आखिर खाना कैसे पकूंगा। और इस गंभीर समस्या को देखते हुए भारत ने एक मजबूत प्लान बी पर काम भी तेज कर दिया है। इस समय आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खेदशी योजना का नाम है DEMI यानी डाई मिथाइल ईथर, जो कि एक विशेष प्रकार की गैस है जिसे मिथेनॉल की मदद से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और अब डार्क मिथाइल ईथर कैसे मर्गी रसोई गैस से आपको दिलाएगी राहत, और क्यों इसे प्लांट बी के तौर पर देखा जा रहा है। लोहा आ गई DMI गैस, तो जी हां, विकल्य के तौर पर अब इसे देखा जा रहा है। CSIR पुणे के वैज्ञानिकों ने यह पूरा कमाल कर दिखाई है। जी हां, आपको बता दें कि सस्ती और स्वदेशी विकल्प है DMI गैस। प्रदूषण भी कम करता है डाई मिथाइल ईथर, और इसे अब कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कम प्रदूषण भी करेगा और साथ ही सस्ते दामों में यह आपको उपलब्ध होगा। बिल्कुल एलपीजी की तरह ही यह जलती है और साथ ही एलपीजी से भी काफ़ी इसके जो गुणधर्म है वह पूरी तरह से मिलते हुए भी नजर आते हैं। तो प्रदूषण की भी कमी होगी, सस्ते दामों में आपको उपलब्ध होगी, और इसके साथ ही जो भारत आत्मनिर्भर भारत का जो हम सपना देखते हैं वो भी पूरा करने में कहीं ना कहीं यह कारगर है। कम प्रदूषण फैलाने वाला, पर्यावरण के अनुकूल इस ईंधन को देखा जा रहा है, और साथ ही रोजाना 250 किलो उत्पादन। इस वक्त यह पायलट प्रोजेक्ट अभी इस समय कर रहा है। हालांकि औद्योगिक सत्र की अगर हम बात करें तो इसको ले जाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि यह अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले समय में अगर हम देखें, भविष्य में 2.5 टन प्रतिदिन हर रोज क्षमता का डेमो प्लांट लगाने का पूरा ये प्लान इस समय किया जा रहा है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन का भी इसके जरिए कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। एलपीजी आयात पर जो निर्भरता है वो भी इसके जरिए कम होगी, और आत्मनिर्भर होते भारत की अभियान जो है हमारा, उसको भी एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी। तो सीधे तौर पर आत्मनिर्भर होता हुआ भारत भी नजर आ रहा है, और इसके साथ ही स्वदेशी गैस को भी आगे बढ़ोतरी भी होगी। और फिलहाल अभी यह पूरी प्लानिंग है, और महंगी गैस से किस तरीके से आपको सीधे तौर पर राहत मिलेगी वो भी आपको बता दें, क्योंकि कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत जो है वो एलपीजी गैस से कम होने की पूरी उम्मीद है। स्वतंत्र रूप से इस गैस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने घरों में। हालांकि इसको लेकर तैयारियां तमाम की जा रही है, और इसके साथ ही विदेशों से ईंधन आयात की जो निर्भरता है वो भी आगे आने वाले समय में इस गैस के, जब यह गैस पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो उसके बाद जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो भी हमारी कम होगी। भारत को विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, और हर साल की अगर हम बात करें तो हर साल करीब 9,500 करोड़ की बचत होगी भारत को। तो आत्मनिर्भर होते भारत जो अभियान है हमारा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आपके पैसे की भी बचत होगी और भारत की भी बचत होगी, सीधे तौर पर 9,500 करोड़ की। और इसके लिए सीधे तौर पर वैज्ञानिकों की तरफ से इसके मानक भी तय कर दिए गए हैं, यहां तक कि इसके बनर भी पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल इसमें कहा जा रहा है कि एलपीजी में 20% तक DMI गैस जो है वो मिलाने के मानक तय किए गए हैं, और एलपीजी में 8% अगर इसको मिलाया जाता है तो कुछ भी आपको गैस बनर कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेंडर है, रेगुलेटर है, जो चूल्हा है, उसी में बदलाव करना ही की, किसी प्रकार का कोई बदलाव उसमें आपको करने की
जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने फ्लेक्सिबल बर्नर भी विकसित कर दिया है। इस गैस के साथ साथ एलपीजी और डीएमई किसी भी मिश्रण पर यह काम करेगा। भारत का जो अभियान है हमारा, उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। इसकी जगह साथ ही भारत को भी बचत होगी। और जो हम विदेशों पर निर्भर हैं, इस गैस एलपीजी के लिए आयात पर निर्भर रहते हैं, वो निर्भरता भी कम होगी। ईरान, इजराइल, अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आयात पर, खासतौर पर एलपीजी और तेल की बात करें, इसके आयात पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में ज़रूरत तो ही कि किस तरीके से हम एलपीजी के लिए अपना जो आयात पर निर्भरता कम कर सके। और इस पर आज से ही नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिक पिछले लेप समय से काम कर रहे हैं। कई सालों की मेहनत है। और अब जबकि ये चीज़ें सामने आई है कि किस तरीके से आयात पर निर्भरता कम करनी और है, तो उस बीच एक अच्छी बात यह सामने आई है कि 8% तक जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि 8% तक तो हम काम कर ही रहे हैं उत्पादन करने में। इस डीएमई का डाइथाइल ईथर की हम बात करते हैं, जिसे मेथनॉल के जीयर बनाया जा रहा है। तो वहीं बात यह भी कही जा रही है, बीआईएस के जो स्टैंडर्ड है उसने तय किया है मापक की 20% तक हम इसे ले जा सकते हैं। तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ी तैयारी जो है साइंटिस्ट बहुत पहले से कर रहे थे। बहुत बड़ी बचत होने जा रही है। जैसे आपने खुद भी बताया, 9,500 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत जो है अभी के पैमाने में अगर देखा जाए तो ये है। और जब हम 20% तक के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कई करोड़ों में इसकी बचत होगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह साफ और स्वच्छ गैस होगी। इससे किसी प्रकार की कोई प्रदूषण तत्व नहीं बढ़ेंगे। किसी प्रकार की जिस तरीके की अभी तक की जो गैस में अन्य जो तरीके के प्रदूषण आपको निकलते हैं, वो बिल्कुल इसमें नहीं है। साफ हवा मानी जा रही है। और एलपीजी के सिलेंडर जो हमारे होते हैं, उन्होंने सिलेंडरों में इस गैस को भरा जा सकता है। तो कोई अलग से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर इसको समझे तो जिस तरीके के सिलेंडर अभी आ रहे हैं, वैसे ही सिलेंडर में ये गैस भरी होगी, वैसे ही रेगुलेटर होंगे, वैसे ही चूल्हे होंगे। कुछ बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि हम इसे तैयार कर रहे हैं, तो जो इसकी जो लागत होगी वो भी हमें कम पड़ेगी। यानी का बड़ा फ़ायदा है। एक तो साफ गैस मिल रही है, ऊपर से हमें कीमत भी कम पड़ रही है, और हमें दूसरे देशों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक तो एक बड़ी कोशिश थी, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। और मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में इसका उत्पादन और ज़्यादा बढ़ सके, इस पर साइंटिस्ट लगातार काम भी कर रहे हैं। जहां निर्भरता तो कम होगी ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आगे की क्या कुछ प्लानिंग है पूरी टीम की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, किसी तरीके से पूरे भारत में जो हमारे कस्टमर हैं एलपीजी के, उनकी जो ज़रूरतें हैं लिए, वो बेहद कम होने जा रही है। विदेशी मुद्रा की बात में जो अभी 9,500 करोड़ की बात कर रहा हूं, सिर्फ आप इसको समझिए कि कई गुना ये जो है बचत होगी। और ख़ास तौर पर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं लोगों की, ये बात की ज़रूर इस बात को लेकर चिंता होगी कि क्या सिलेंडर बदल जाएंगे, क्या अलग रेगुलेटर लेना पड़ेगा, अलग चूल्हा लेना पड़ेगा। तो उस पर भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना सोचने की। जो 8% तक की जो अभी तक बात की जा रही है, उसमें तो कोई चूल्हा नहीं बदलना होगा। लेकिन अगर जब हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी जो रेगुलेटरी का चूल्हा तैयार होगा, उस पर भी लैबोर में काम हो रहा है। एक तरीके से वो चूल्हा भी तैयार कर लिया गया है। और बेहद कम कीमत, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होने वाली है। अभी की जो व्यवस्था है एलपीजी की, उससे कम ही पड़ेगा, उससे कम ही लागत होगी। यानी आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस भारतीय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें